नमस्कार दोस्तों, हेलो हेलो हाय मेरी डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ, हम सभी बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम चल रहा है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। डिवाइन सोल्स की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम के अलावा। थॉट रिलेटेड प्रॉब्लम सभी को आ रही हैं, बट डोंट वरी, ये मौसम रिलेटेड है, ये कुछ भी इतना सीरियस या कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको भी शिकायत हो रही है थ्रॉट रिलेटेड तो मेडिकेशन की तरफ जाइए, ठीक है। और मेडिटेशन तो खैर कभी छोड़ना ही नहीं है। तो आज बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि अब क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है। राइट नाउ एनर्जीज़ क्या हैं मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के ड्यूरेशन और इसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनर्जीज़, क्या आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। तो उस बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट अपकमिंग डेज कि अब क्या है आगे, ठीक है। आफ्टर दिस वन पोर्टल, फिर उसके बाद 111 पोर्टल, फिर उसके बाद न्यू मून और फिर उसके बाद में मकर संक्रांति। वन बाय वन शिफ्ट, एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं शिफ्ट, ठीक है। बहुत अच्छा भी है। अच्छा है, जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छा हो सके असेंशन हमेशा अच्छा है। एनर्जी असेंड होती रहनी चाहिए किसी भी रूप में हो। तो बात करती हूँ इस मकर संक्रांति के बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, एक तो जिन लोगों को लाइफ जिसको कहते हैं ना, कुछ ऐसा लाइफ एंड डेथ का सवाल हुआ पड़ा था और आपको एक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाने की ज़रूरत थी, जो आप थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे, है ना। थोड़ा आपको वहाँ पे अप एंड डाउन फेस करना पड़ रहा था, इमोशनल या मेंटल, किसी भी तरह का कह लो, मेंटल ओवर थिंकिंग में जा रहे थे आप लोग। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप एक ना सडन अपने अंदर करेज फील करोगे कि आपको लगेगा कि नहीं, आई शुड गो दिस वे, मुझे बस ऐसे ही चलना है, मैं बिल्कुल सही हूँ। यानी कि किसी ना किसी रूप में आपको यूनिवर्स की तरफ से अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। आपको राइट स्टेप लेने के लिए वैलिडेशन यूनिवर्स खुद देंगे। और बहुत ध्यान रखिएगा, ये वैलिडेशन आपको किसी भी इशारे के रूप में मिल सकता है। आपने बस ध्यान रखना है, अपने आप को रिसीव करने के लिए तैयार रखना है। आपको कोई मैसेज इस टाइम पर यूनिवर्स का कोई इशारा ज़रूर मिलेगा आपके डिसीज़न को लेकर, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आप कहीं पर भी थोड़ा सा भी नरम पड़ रहे थे, देखिए सॉफ्ट एनर्जीज़ होती हैं डिवाइन सोल्स की, इम्पैक्ट्स की बहुत सॉफ्ट एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। जनरली हम इतने ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि होते हैं सॉफ्ट, कि अंदर से इंटरनली हम इतने सॉफ्ट होते हैं कि देखिए, हम जस्टिस मांगते हैं अपने लिए और फिर जस्टिस जब मिलने लगता है तो हम घबरा के पीछे हटते हैं कि नहीं नहीं भगवान, इस रूप में तो नहीं मांगा था, ऐसा मत करिए, ये मेरा अपना है या ये मेरा लविंग है, ठीक है। कभी किसी वक्त मैंने इससे बहुत प्यार किया था या ये कोई मेरा नियर एंड डियर है। अगर आप ऐसे किसी भी जोन में जा रहे थे, बिलीव मी, आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपको टफ करने वाले हैं। बिकॉज आपको, ये मैं पहले इसलिए बोल दिया मैंने क्योंकि अब जो बात मैं आपको बोलने जा रही हूँ, आपको आपके पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस रिमाइंड कराए जाएंगे, सरफेस कराए जाएंगे, सो दैट आपको अपना डिसीज़न लेने में दिक्कत ना हो। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है ऑलरेडी और वो नहीं है मौजूद अब आपकी लाइफ में, और अगर कहीं से भी आपके अंदर वो सॉफ्टनेस आ रही है कि आप उस लैक को फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर भी यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगी, जहाँ पर आपके माइंड को क्लैरिटी मिल सके, आपको ये क्लैरिटी मिल सके कि आपने इस पर्सन को रिलीज़ करके या इस पर्सन का निकलना आपके लिए बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। वो सारे पॉइंट्स आपको याद दिलाए जाएंगे। यूनिवर्स की तरफ से आपकी पास्ट मेमोरीज़ हॉन्ट करेंगी आपको। इसको
इशू मत समझिएगा, ये आपको यूनिवर्स रिमाइंड करा रहे हैं। और सरप्राइजिंगली आपको शिकायत नहीं आएगी, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन जो है ना, आपका जो डिसीज़न है वो फर्म हो जाएगा, वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। मैं आपको बोल रही हूँ, अब जो आने वाला है सूर्य देव जैसा कॉन्फिडेंस, ओज, वैसा प्रभावशाली रोशन व्यक्तित्व, ठीक है, बहुत शानदार व्यक्तित्व आपका निकल के आने वाला है। जिन लोगों ने आपका वो सॉफ्ट साइड देखा था ना, वो बहुत चक्के रह जाने वाले हैं कि ये आपको हो क्या गया है। क्योंकि देखिए, जो भी एनर्जी आपने अभी रिलीज़ किया है पास्ट कुछ टाइम में, वो अभी आपको पास्ट के आपके वर्जन से जज कर रहे हैं। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपका, वो क्या कर रहे हैं कि उनको ये तो पता है कि आपने उनको उनकी गलत हरकतों की वजह से कई बार बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन फाइनली वो आपके इस बार भी, जैसे हर बार हो जाते थे आप, वैसे ही इस बार भी आपके नरम पड़ने, आपके एग्जॉस्ट होने की वेट कर रहे हैं। अभी उनको ये परमानेंट रिलीज़ नहीं लग रहा, परमानेंटली जाना नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि कोई आपका हर बार जैसा ये एक है स्टेप, और थोड़े दिन बाद आप ही वापस सॉफ्ट पड़ जाओगे, और थोड़े दिन बाद आप उनको वापस चांस दोगे। तो वहाँ पर आपको यूनिवर्स मजबूत बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। इस बार वो लोग सरप्राइज़ हो जाने वाले हैं, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि जीवन किसी के भी बिना, जीवन चलने का नाम है, ठीक है ना, और जीवन किसी के भी बिना चलता है। देखो, जीवन का नाम ही गति है। आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, आप हाथ पांव छोड़ के बैठ भी जाएं, ठीक है, तो भी कल आपकी उम्र एक दिन बढ़ेगी, आगे चलेगी। ठीक है, आपका जीवन हर पल आगे ही बढ़ रहा है। अगर आप कभी ये सोचें ना कि आप इस जीवन में जीते जी कर्महीन हो जाएं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। कर्महीन जैसा कुछ नहीं होता। जब तक जी रहे हो, आंखें, कान, है ना, जीभ और आपकी सांस काम कर रही है, तब तक वो कर्म ना करते हुए भी हो रहा है। तो इसलिए जीवन का नाम गति है, ये लोग भूल जाते हैं। और इस बार यूनिवर्स ने आपके अंदर ये चीज़ डाल दी है कि बेटा, जीवन हर हाल में आगे बढ़ेगा, और किसी के होने या ना होने से जीवन रुकता नहीं है। लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप ये चीज़ कभी कभी मिस करो कि मान लीजिए ये पर्सन आपका कोई बहुत लविंग पर्सन था, कोई आपकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा आपने इसको माना था, तो हाँ, ये हो सकता है कि ये एक इमोशनल ट्रिप आपकी हो बार बार बीच बीच में कि ठीक है यार, अगर चीज़ें अच्छी होती तो हमारा रिलेशन ऐसा हो सकता था। ये एक ट्रिप भले आप कर सकते हो, इमोशनल आ सकती है आपको ख्याल, लेकिन मजबूत आप इंटरनली और एक्सटर्नली इस हिसाब से बना देंगे आपको यूनिवर्स, या बना चुके हैं मैं तो कहूँगी। देखिए मेरे गले का हाल, इस लेवल का मजबूत आपको यूनिवर्स बना चुकी है ऑलरेडी कि आपको सिर्फ जीवन, आप मतलब मैं ये कहूँगी कि आप जैसे जिसको कहते हैं ना, फ्लो के साथ चल रहे हो। ठीक है, तो आप इस लेवल का सरेंडर कर जाओगे कि आपको होना ना होना, आप सिर्फ और सिर्फ अब लाइफ पर फोकस्ड रहने वाले हो। आपको होना नहीं होना से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कौन है कौन नहीं है, कौन चला गया, किसने आपको चूज़ किया, किसने नहीं किया, किसने क्या किया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके लिए लाइफ सिर्फ एक पाथ है जिस पर आगे बढ़ना है, बस पढ़ते जाना है। ठीक है ना, बढ़ते जाना है, नहीं रुकना नाम नहीं है। रुकना चाहोगे भी तो आप रुक नहीं पाओगे ना, रुकना चाहोगे तो भी आप रुक तो पाओगे नहीं। इस एक्सेप्टेंस में और इस फ्लो में आप आ जाने वाले हो। इस वजह से बहुत कम चांसेस हैं कि इस बार आप, बहुत कम चांसेस क्या है, 0 चांसेस हैं कि आप कोई लैक इस बार अपने जीवन में फील करोगे। किसी व्यक्ति की कमी अपने जीवन में जो हर बार आप फील करते थे,
आप फील करोगे, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि ज़िंदगी आगे चलेगी, ज़िंदगी पीछे कभी नहीं चलती। हम लाख चाह हमारी उम्र रिवर्स नहीं हो सकती, हम लाख चाह हमारी हाइट वापस रिवर्स नहीं हो सकती। उसी तरीके से हम जो छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं वो भी रिवर्स नहीं हो सकता। ये इतना पक्का लेट गो है इस बार का, रिलीज़ है इस बार का। सो आई होप बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही होगी, बिकॉज पूरा आशीर्वाद है शनिदेव का आपके ऊपर, क्योंकि शनिदेव वो हैं जिन्होंने आपको जो जब देने पर आते हैं ना, तो उनके आगे ना कोई चापलूसी चल सकती है, ना कोई मैनिपुलेशन चल सकता है, और ना ही कुछ भी गड़बड़ झाला चल सकता है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन लिख लीजिए, अच्छा दिया है तो अच्छा, और बुरा दिया है तो बुरा। आ रहा है और आएगा। और रही बात जीवन की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स की जो लाइफ के साथ लगी रहती हैं, वो तो देखिए चलता रहेगा, जीवन है, कभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हर्डल रेस में किस तरह हर्डल्स डाली जाती हैं, क्यों डाली जाती हैं? सीधा सीधा दौड़ने वाला और हर्डल रेस को जीतने वाला, उसमें फ़र्क होता है ना। हर्डल रेस ज़्यादा मुश्किल होती है, आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो अगर आप हर्डल रेस को फेस करते हो, ठीक है। हर्डल्स डाली जाती है ना जान के, ताकि आप एक्सपर्ट बन सको, ठीक है। तो इसको ऐसे ही समझिए, लाइफ इज़ अ गेम, अगर आप बहुत सिंपल वे में समझें, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाएं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी गेम होता है ना, जैसे डिवाइन सोल्स की लाइफ तो ख़ास तौर से जो असेंशन के लेवल जब आते हैं ना, तो मुझे इतना सरप्राइजिंग लगता है बच्चों को जो गेम्स खेलते हुए देखती हूँ मैं मोबाइल वगैरह में, तो मुझे लगता है कि ऐसी तो हम लोग की लाइफ होती है। ये लेवल क्रॉस हो गया, वाह, इसमें पास हो गए, फिर इसमें फेल हो गए, फिर पीछे रह गए, फिर इसको दोबारा करना पड़ेगा, यही सब तो चल रहा है। तो ज़िंदगी तो हमेशा ही अमेजिंग है ना, हर रूप में लाइफ तो अमेजिंग है, लाइफ तो आगे चल रही है। लाइफ कभी पीछे थोड़ी ना चलती है, उम्र बढ़ने के बाद घटती थोड़े ना है ना। क्या हम अपने बचपन में लौट सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। हर दिन हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो लाइफ को डे टू डे में जीना सीख जाइए, आपकी लाइफ इजी लगने लगेगी आपको। आज का दिन बस वो फोकस रखिए, आज एक दिन, ना कोई ज़्यादा फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट का गम। क्या सोचना, जो हुआ हमारे लेसन्स थे, बहुत लंबा वक्त लगाया सोचने में कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों हुआ, क्या पा लिया, कुछ भी नहीं मिला। छोड़ दीजिए, लाइफ को डे टू डे में जिए ना। आज अच्छा खाया, आज अच्छा पहना, आज अच्छे रहे, रात को अच्छे से सो रहे हैं, दिन भर सेफ रहे, सुबह अच्छे से उठ रहे हैं, हर चीज़ का शुक्रिया, और जीवन तो चल रहा है।